डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जिसे सिबिल कहते हैं। सिबिल किसी भी लोन को लेने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारा सिबिल बिल्कुल ठीक हो तो हमें लोन मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हमारा सिबिल में रीपेमेंट बिल्कुल थोड़ा बहुत खराब हो तो हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। आज सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे कि सिबिल क्या होता है, सिबिल किस तरीके से जनरेट होता है और सिबिल में हम कैसे कैसे अगर हमारा सिविल खराब हो जाए तो हम उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। वो सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि सिबिल बेसिकली जो सिबिल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहली चीज होती है एक सिबिल जो सिबिल की साइट से निकलता है www.sibil.com से। दूसरा होता है क्रिफ पहले चला करता था सिबिल से पहले। और तीसरा आजकल इक्विफिक्स होता है। और चौथा होता है एक्सपीरियन जो होता है ये पैसा बाजार से निकलता है। सिबिल हम 3-4 साइटों से निकाल सकते हैं। पहला है sibil.com, दूसरा है क्रिफ, तीसरा है पैसाबाजार.com और चौथा है विस्फिक। इन चारों जगह से हम अपना अपना सिबिल चेक कर सकते हैं, सिबिल रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब सिबिल रिपोर्ट तो निकाल लेते हैं, लेकिन किसी भी लोन को लेने से पहले हमें अपने सिबिल के रिपोर्ट के बारे में अगर हमें पता होगा तो हमें लोन मिलने में आसानी होगी। क्योंकि हम अपने जब हम किसी भी लोन को लेने जा रहे होते हैं या जब भी हमें किसी लोन की ज़रूरत पड़ती है और हमें हमारा सिबिल स्कोर पता हो और हमें पता हो कि हाँ हमने जब भी लोन लिया हुआ था इससे पहले वो हमने बहुत अच्छा चलाया हुआ है या हमारा सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है या हमारा सिबिल स्कोर खराब है, तो वो चीज़ हम पहले डिस्कस कर सकते हैं बैंकर के साथ, जिससे कि हमारे लोन को प्रोसेस होने में आसानी होगी। तो जब हम सिबिल निकाल लेते हैं तो उसमें हम किस तरीके से उसको रीड करें, कैसे हमें पता चले कि हाँ उस सिबिल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छा है। सबसे पहले चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो सिबिल होता है, सिबिल के अंदर अगर हमारे 700 प्लस अगर हमारा उसमें स्कोर दिखता है तो हमारा सिबिल एक तरीके से ठीक है और उस पर हमें कोई भी बैंक लोन करता है। अब दूसरी चीज आती है कमर्शियल सिबिल की। कमर्शियल जैसे कि कोई बिजनेसमैन है और अच्छी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो वहां पर दो चीज देखी जाती है। एक तो सिबिल स्कोर देखा जाता है डायरेक्टर्स का, और दूसरी चीज कंपनी की रैंकिंग देखी जाती है। रैंकिंग जैसे कि कमर्शियल सिबिल जिसे बोलते हैं हम। कमर्शियल सिबिल में क्या होता है कि रैंकिंग होती है 1 से 10 तक। ऐसे ही सिबिल स्कोर में क्या होता है कि सिबिल स्कोर जो होता है 300 से लेकर 900 स्कोर तो होता है। और सिबिल स्कोर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 700 प्लस होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रैंकिंग में 1 से लेकर 4 तक के बीच की रैंकिंग होती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और लोन 1 से लेकर 4 तक वाली रैंकिंग कंपनी को आसानी से मिल जाता है, लेकिन 4 के ऊपर रैंकिंग होती है तो लोन मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। देखिए अब क्या होता है कि सिबिल देखिए क्या होता है कि जैसे सिबिल रिपोर्ट जनरेट कर ली, हमने सिबिल निकाल लिया। सिबिल निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमें उसमें बहुत तरह की मार्किंग दिखती है। मार्किंग जैसे कि अगर 3 बार जीरोस दिख रही है लिखी हुई, यानी कि हमारी जो रीपेमेंट है, जो हमने कोई लोन लिया था उसकी जो रीपेमेंट है वो बिल्कुल सही ऑन टाइम जा रही है। उसके बाद सेकंड सिंबल होता है 3 क्रॉसेस हेलो होते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम 3 टू माय क्रॉस चैनल लगे ए होने टू का जेड। मतलब है कि हमारी ईएमआई गई है या नहीं गई है, बैंक ने उसको रिपोर्ट नहीं करा है। यानी कि अगर ईएमआई टाइम से दी है और फिर भी वो क्रॉस लगा हुआ आ रहा है और 3 जीरो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने टाइम से सिबिल में रिपोर्ट नहीं करा है, या हमने लेट दी है 10 दिन 15 दिन पेमेंट लेट दी है, तो उस कंडीशन में भी बैंक कह सकता है कि हाँ हमने रिपोर्ट नहीं करा है। उसके बाद आता है कि जैसे हमने देखा होगा कि हमने पेमेंट 1 महीने की रोक करके दी पेमेंट, तो क्या होता है कि अगर हमने मान लीजिए मेरी ईएमआई 4 तारीख को लगती है और 4 तारीख की जगह मैंने ईएमआई 10 तारीख को दी, तो मेरे सिबिल पे इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। नहीं इसलिए दिखेगा 6, 7, 10 दिन 15 दिन का सिबिल नहीं इम्पैक्ट दिखता। जिस दिन आपका मंथ पूरा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मेरी ईएमआई 4 तारीख की और मैंने 30 तारीख तक पैसे नहीं दिए और वह मैंने पैसे अगले महीने 5 या 6 तारीख को दिए, तो कंपनी सिबिल में रिपोर्ट कर देगी और कंपनी जो डिले दिखाएगी वो अगर मैंने 5 तारीख को दिए तो 5 दिन आपकी पेमेंट डिले दिखाएगी। यानी कि जो पीछे 30 दिन गए वो डिले नहीं दिखाएगी। यानी कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके सिबिल में लिखा हुआ था 30 डेज डिले, तो इसका मतलब 30 नहीं वो 60 डेज डिले है, क्योंकि वो 30 दिन आपने जो पैसा था वो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 30 दिन पूरे होने के बाद रिपोर्ट करी, तो वो अगले 30 दिन काउंट करते हैं और पहले 30 दिन नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि वो मंथ आपके लिए एक तरीके से ग्रेस पीरियड होता है। आप उसमें अगर पैसा दे दें
तो आपके सिविल रिपोर्ट में क्या होगा कि डेज नहीं चढ़ेंगे, वो आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद होता है सब लिखा होता है SUB। SUB का मतलब ये होता है कि आपका जो लोन है वो लगभग 90 डेज अभी डिले में चला गया है, विद इन 90 डेज डिले में आ गया है, और अब अगर आप उसे पेमेंट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे आपका NPA की तरफ बढ़ेगा, और NPA की तरफ बढ़ते हुए आपका वो सिविल डाउन करता चला जाएगा। जैसे ही सब में आ जाता है लोन, तो आप ये समझ लीजिए पर मंथ आपका जो स्कोर है वो 10 पॉइंट नीचे आ जाता है, सीधे सीधे 10 पॉइंट। अगर मेरा सिविल 700 है तो वो 690, फिर नेक्स्ट मंथ जाएगा 680, फिर ऐसे ऐसे करके 10-10 पॉइंट। अगर मल्टीपल लोन्स है मेरे, तो मान लीजिए मेरे 3 लोन चल रहे हैं और तीनों में सब स्टैंडर्ड दिख रहा है, तो वो सीधे सीधे नीचे चला आएगा। नीचे कैसे चला आएगा? 10-10 पॉइंट चारों लोगों के घटेंगे तो 40 पॉइंट घट गए, 30 पॉइंट घट गए, ऐसे करके नीचे चला आएगा। उसके बाद एसटीडी में क्या होता है? एसटीडी में आपका लोन जो है 90 डेज के विद इन 90 डेज होता है। आप विद इन 90 डेज में अगर पेमेंट कर देंगे तो वो हट जाएगा। उसके बाद होता है एसएमए। उसके बाद एसएमए आता है। एसएमए भी लिखा हुआ आ जाता है, कई कई सिविलों में देखा होगा आपने। तो एसएमए में क्या होता है कि 90 डेज प्लस हो जाते हैं, आपकी पेमेंट को आपने पेमेंट नहीं दी होती है, वहां पर क्या होता है बैंक रिपोर्ट करता है जब सिविल में, तो सिविल उसे 90 डेज प्लस के केस को एसएमए लिख देता है कि स्पेशल मेंशन केस। बैंक उसमें रिक्वेस्ट देके लिखवाता है कि इस केस को आप हाईलाइट करिए सिविल में, तो वो बैंक की बात मानते हैं सिविल वाले और वो एसएमए उसमें मार्क कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका डीबीटी लिखा आता है कई जगह। डीबीटी का मतलब होता है कि आपकी जो पेमेंट है वो 12 मंथ प्लस हो चुकी है, और वो डीबीटी का मतलब होता है डाउटफुल। बैंक को यहाँ पर होप 50-50 चांसेस आते हैं कि पैसा आ भी सकता है और पैसा नहीं भी आ सकता है। और जब क्या होता है, जब डाउटफुल में कोई लोन चला जाता है तो बैंक जो है सिविल के अंदर उसकी क्वेरी को डाल देता है और वहां पर वो उसे अपने एक तरीके से लॉस में चला जाता है उनका वो पैसा, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं, निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है। फिर उसके बाद चीज आती है एक लॉस, LSS जब लिखा आता है तो इसका मतलब यह है कि बैंक का पैसा डूब गया। बैंक का पैसा डूब गया, बैंक ने उसको अपने जो बुक्स होती है उसमें लॉस साबित कर दिया। उसके बाद अगर जहां पर डीबीटी और LSS आ गया तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि आपका जो सिविल है वो बिल्कुल एक तरीके से रद्दी हो गया है। आपको कोई भी आपके सिविल स्कोर के देख करके पैसा नहीं देगा। यानी कि आपको कोशिश ये करनी है, अगर आप डिले कर रहे हैं पैसे तो कोशिश ये करनी है विद इन 30 डेज में दे। अगर आप 30 डेज में नहीं दे पा रहे हैं तो एसटीडी तक तो समझ में आता है कि हाँ कुछ दिक्कत परेशानी आ गई जिसकी वजह से आपने पैसा नहीं दिया। अगर आप सारी चीजें एक एक करके बढ़ते चले गए, जैसे 6 स्टेज मैंने बताई, 6 स्टेज मतलब जब आप इस एसटीडी से आए, फिर एसटीडी के बाद एसएमए हो जाता है, फिर सब आ जाता है, फिर डाउटफुल आ जाता है, फिर लॉसेस आ जाते हैं। तो क्या होता है, बैंक जो है हमारे को लोन देने के बाद हमारी रिपोर्ट सिविल में करता है। अगर हम सब कुछ सही तरीके से प्रॉपर सही तरीके से चलाते रहेंगे तो हमारा जो सिविल है ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा। और अगर हम सही तरीके से नहीं चलाएंगे तो अगर हम तोड़ के ईएमआई दे रहे हैं तो हमारा लॉसेस बुक होता चला। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना ईएमआई दे तो रहे होते हैं लेकिन हमारी ईएमआई बाउंस हो रही होती है। सपोज मान लीजिए मेरी एक ईएमआई 2000 रुपए की थी और मेरी ईएमआई 4 तारीख को बाउंस हो गई और मैंने उसी ईएमआई को उन्होंने दोबारा हिट करा और मेरे अकाउंट से 10 तारीख को ईएमआई कट गई। और तो मैंने ये सोचा कि मेरी ईएमआई तो चली गई है, अब मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो मेरी ईएमआई एक बार हिट हुई तो बैंक का बाउंसिंग चार्जेस क्रिएट हो गया। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ईएमआई चली गई और मैं बाउंसिंग चार्जेस नहीं देता हूँ, वो पेंडिंग रहती है। तो क्या होता है, जब मैं नेक्स्ट मंथ जब मेरी ईएमआई लगेगी, मेरी ईएमआई तो चली गई बट मैंने वो बाउंसिंग चार्जेस जो लास्ट मंथ के नहीं पेड करे वो मेरे सिविल पे इम्पैक्ट करते हैं। मेरे सिविल में फिर रिपोर्ट होती है, बैंक रिपोर्ट कर देता है कि मेरे चार्जेस ड्यू थे और इस चार्जेस को ड्यू हुए 30 डेज हो चुके हैं। लेकिन कस्टमर की नज़र में क्या होता है, मैंने अपनी तरफ से पेमेंट दे दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। अगर आपकी कोई ईएमआई बाउंस हुई है तो बैंक से जरूर कंसर्न करिए, बैंक से जरूर कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद आप उनसे पूछिए कि अगर आपका कोई बाउंसिंग चार्ज है तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने वो पेमेंट नहीं करा तो आपका सिविल में वो शो करेगा और आपके सिविल को खराब करेगा और आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता चला जाएगा। एक तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, सिविल को सुधारने के लिए हम
4 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। 4 चीज़ों का विशेष ध्यान क्या रखते हैं? सपोज दैट मान लीजिए मैंने मल्टीपल लोन ले रखे हैं। मल्टीपल लोन जैसे कि मैंने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ले रखा है, पर्सनल लोन भी ले रखा है और बिजनेस लोन भी ले रखा है और चारों लोन रनिंग कर रहा हूँ। तो क्या होता है, मैं लोनों की रीपेमेंट तो बिल्कुल टाइमली दे रहा हूँ, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है सिविल पे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है वो। अगर मेरा सिविल स्कोर मान लो 650 था, तो मैं अगर चारों लोन की EMI पे कर रहा हूँ, धीरे 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 बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। आपका 5 पॉइंट बढ़ जाएगा, 10 पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वहीं पर आपने कम लोन चला रखे हैं, आपने 1 या 2 लोन चलाए हुए हैं, तो आपका सिविल बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक टाइम में ही आप मल्टीपल लोन्स ना लें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लोन लेंगे तो आपका सिविल डाउन जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा। दूसरी चीज है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री जब बनती है, क्रेडिट हिस्ट्री ऐसे बनती है कि आपने सारे लोन अगर प्रॉपर वे में चलाए होंगे, सब कुछ फर्स्ट क्लास तरीके से चलाया होगा, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत रहेगी और आपको कोई भी बैंक लोन देगा। क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए हमें सारे लोनों में DPD का ध्यान रखना है कि हमारी जो बाउंसिंग चार्जेस हैं या हमने जो लोन EMI तोड़ी है, क्या हम उसको विदिन 30 डेज में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर हम विदिन 30 डेज में दे रहे हैं तो सिविल में रिपोर्ट नहीं होगा, और जो हमने बाउंसिंग चार्ज में अगर पेनल्टी पे कर रखी है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, थर्ड चीज आती है आपकी हाई क्रेडिट। हाई क्रेडिट मतलब आपने बहुत सारी बोरिंग कर रखी है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड फुल्ली यूज करा हुआ है, जैसे आपने पर्सनल लोन भी ले रखा है, जैसे आपने बिजनेस लोन भी ले रखा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका उसको फुल्ली यूटिलाइजेशन करके ऐसा ना करिए कि आप उसकी मिनिमम पेमेंट करते चले जाएं। कोशिश करें, कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ बुरा वक्त ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको पूरा यूज करना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये करिए कि उसको 50% तक ही यूज रखिए क्रेडिट कार्ड को। उससे क्या होगा, आपको परेशानी नहीं होगी कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और एक विशेष बात होती है, सपोज दैट मान लीजिए आपका सिविल स्कोर डाउन है और उस समय आपको लोन की जरूरत है, तो आप बार बार इंक्वायरी करे जा रहे हैं, इससे भी आपका सिविल गिरता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। अगर इन सारी चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि बार बार आप इंक्वायरी ना करें, बार बार अगर आपको लगा 3-4 बार आपने लोन के लिए डाला और आपके लोन नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, 1-2 महीने रुक जाइए, उसके बाद अपना लोन के लिए अप्लाई करिए। इससे क्या होगा कि आपके सिविल पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और सिविल पर जब इम्पैक्ट कम पड़ेगा तो आपका लोन फिर आसानी से हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आपको मैंने जितनी सारी बातें बताई हैं आप उसका विशेष ध्यान रखेंगे, और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी फाइल को प्रोसेस कराएं। और मैं आप लोगों से अंत में यही कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं देख रहा हूँ खास तौर पे कि मेरी जो भी वीडियो आ रही हैं आप उसे देख तो रहे हैं, लेकिन ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि कृपया इस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि मुद्रा लोन कैसे लेते हैं, मुद्रा लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जो सिविल के बारे में मैंने आप